कहानी की शुरुआत एवी नाम की लड़की से हुई। एवी कोमा में पड़ी अपनी माँ के लिए ओल्ड नर्सरी राइम बाबा ब्लैक शीप गा रही थी। अपनी माँ को सुला के एवी घर में बने ऑफिस रूम में आती है। एवी मिस्ट्री पॉडकास्ट को होस्ट करती थी। लड़की अपने काम के लिए रेडी हो गई। रात 3 बजे के आसपास एवी ने अपने दोस्त और को होस्ट जस्टिन को कॉल किया। जस्टिन पूछने लगा कि तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है। हाँ बस ठीक ही है, कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा। मेरा बॉयफ्रेंड डेरिन भी अब मेरी हेल्प नहीं करता। डेरिन अपना भी ख्याल मुश्किल से रख पाता है, मेरी माँ का ध्यान तो वो क्या ही रखेगा। जस्टिन लंदन में कहीं दूर रहता है। स्टिल उसने दोस्ती के वास्ते एवी से कहा कि मैं आ जाता हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। एवी ने मना कर दिया कि सब ठीक है, मैं मैनेज कर लूंगी। बातचीत करने के बाद जस्टिन बोला कि आज रात के लिए मेरे पास कुछ मसालेदार है। दोनों ने अपने पॉडकास्ट का आखिरी शो स्टार्ट किया। जस्टिन आज एक वायरल वीडियो के बारे में बात करेगा। इसका नाम है आई फील वंडरफुल। वीडियो में एक स्माइल करती लेडी थी। उसकी स्माइल बड़ी वियर्ड सी थी। लड़की की स्माइल डिस्टॉर्ट लग रही है। लोगों का कहना है कि उसने 90+ लोगों को गाड़ी से कुचल के मार दिया था। मियाँ भाई की फैन लग रही है। शो के बाद जस्टिन एवी से कह रहा कि मुझे लोल नाम के अकाउंट से कुछ ईमेल आ रहे हैं। ईमेल में 10 मिस्टीरियस ऑडियो फाइल्स के साथ रैंडम डिसेंडिंग ऑर्डर में मैसेजेस लिखे हुए थे। ईमेल के ऊपर स्माइल फेस का साइन था। जस्टिन ने ये ईमेल एवी को भेज दिया। ईमेल को एवी ने सही से पढ़ा तो उसे पता लगा कि ईमेल पर अटॉन इन अ टेनेंट लिखा हुआ है। एवी ने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। शायद किसी हरामी बच्चे ने ईमेल भेजे होंगे, इनमें वायरस भी हो सकते हैं। जस्टिन ने भी ऐसा ही सोचा था, पर क्यूरियोसिटी के चलते उसने पहला ऑडियो मैसेज प्ले कर लिया था। ऑडियो में एक यंग कपल बातचीत कर रहे थे। जस्टिन कहने लगा कि मैंने पूरी ऑडियो नहीं सुनी, मैंने सोचा कि इस ऑडियो को हम अपने पॉडकास्ट में यूज कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग को सुन के पता लगा कि लड़की का नाम है जैसी और उसके बॉयफ्रेंड का नाम अब तक रिकॉर्डिंग में आया नहीं है। जस्टिन ने रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। पहली रिकॉर्डिंग में जैसी का बॉयफ्रेंड बता रहा है कि जैसी को नींद में बोलने की बीमारी है। हालांकि लड़की ने आज तक इस चीज को माना नहीं है, इसलिए आज जैसी के बॉयफ्रेंड ने रिकॉर्डिंग करने का सोचा। एज ए प्रूफ वो अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाना चाहता है कि मैं झूठ नहीं कह रहा। कपल गुड नाइट बोल के सो जाते हैं। रात के 4 बजे जैसी अचानक से नर्सरी राइम लंदन ब्रिज गाने लगी। नर्सरी राइम मतलब लोरी। बॉयफ्रेंड जग गया। उसने जैसी को रिकॉर्डिंग दिखाई। देखो तुम नींद में ये बोल रही थी। तभी पहली फाइल खत्म हो गई। जस्टिन ने दूसरी फाइल प्ले की। इस रिकॉर्डिंग में बॉयफ्रेंड को पता लगा कि जैसी को स्लीप वॉकिंग की बीमारी भी है। बॉयफ्रेंड जैसी को वापस बुला रहा। बैकग्राउंड में एक सॉन्ग भी बज रहा था। एवी और जस्टिन समझ गए कि बैकग्राउंड में लंदन ब्रिज वाली मेलोडी चल रही है, पर गाना उल्टा चल रहा था। जस्टिन को ऑडियो में कुछ और भी सुनाई दिया। उसने कहा कि मैं इस ऑडियो को दोबारा सुनना चाहता हूँ। एवी को कोई आवाज नहीं आ रही थी और वो कहने लगी कि जस्टिन ये सब तुम्हारा बहम होगा। जस्टिन ने ऑडियो दोबारा प्ले की और देखो एवी, पीछे से कोई कह रहा है कि मिलके सबको मार दो। स्टिल एवी को कुछ सुनाई नहीं दिया। हालांकि जस्टिन ने एवी को कन्विंस कर लिया कि मुझे सच में ऑडियो के बैकग्राउंड में कुछ आवाज सुनाई दी। जस्टिन ने राइम की ऑनलाइन रिसर्च की। उन्हें कुछ शॉकिंग मिला। राइम से एक डिस्टर्बिंग लेजेंड सामने आई। इसका नाम था एलिनोर ऑफ प्रोवेंस। एलिनोर मेडिवल क्वीन थी। एक कहानी के हिसाब से रानी के 9 जवान बच्चे मर गए। उसका मानना था कि बिना बच्चों को सैक्रिफाइस किए लंदन ब्रिज गिर जाएगा। रानी ने ऑर्डर दिया था कि ऑर्फन बच्चों को लंदन ब्रिज की फाउंडेशन में दफना दिया जाए। इससे लंदन ब्रिज मजबूत बनेगा। एवी को इस सब स्टोरी पे यकीन नहीं हुआ। उसने कहा कि हर नर्सरी राइम की कुछ डार्क बैक स्टोरी होती है, इस सब में क्यों ही घुसना। मेरी माँ खुद बाबा ब्लैक शीप सुनती है। मैं जब छोटी थी तब वो मुझे सेम राइम सुनाती थी। जस्टिन ने बाबा ब्लैक शीप डाउनलोड की और रिवर्स प्ले कर दी। देखो एवी, इसमें भी हिडन मैसेज छुपा हुआ है। एवी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था। जस्टिन ने बताया कि ये राइम एक फैमिली से जुड़ी हुई है। उस फैमिली की सारी शीप ब्लैक थी और उस टाइम पे ब्लैक वुल का कोई यूज नहीं था, क्योंकि ब्लैक वूल को हम डाई नहीं कर सकते। वो फैमिली भूख की वजह से मर गई और शीप ने उन्हीं फैमिली मेंबर्स को खा के अपनी भूख मिटाई। जस्टिन कह रहा था कि मुझे तो लगता है कि इस राइम से वो बच्चों को बताना चाहते हैं कि अडल्ट्स और उनके एक्शन से बच के रहो। जस्टिन ने थर्ड फाइल प्ले कर दी। इसमें जैसी सपने से डर के उठ गई। जैसी ने फाइनली अपने बॉयफ्रेंड का नाम लिया। माइक इधर आओ। पीछे से पानी बहने की आवाज आ रही थी।
एक पल के लिए एवी को सेम आवाज अपने घर में से आई। माइक सारी टैप्स को चेक करने गया, कहीं जैसी ने कोई टैप खुली तो नहीं छोड़ दी। एवी को अब कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था और उसने कहा कि आज का काम यहीं खत्म करते हैं, ठीक है हम कल बात करते हैं। एवी ने जस्टिन से कहा कि मुझे जाने से पहले बाबा ब्लैक शीप राइम भेज देना। एवी सुबह उठी, उसे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा था। एवी ने हॉस्पिटल में कॉल करके अपॉइंटमेंट ले ली। मुझे अपना प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है। थोड़ी देर में एक नर्स घर पे एवी की माँ को चेक करने आई। तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत खराब होती जा रही है, अब तुम्हारी माँ किसी भी दिन भगवान को प्यारी हो सकती है। रात में ईवी के बॉयफ्रेंड डैरिन का कॉल आया, बेबी आज शाम को पार्टी में होगी, मैं उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकती। अरे यार आ जाओ ना, माँ तो कुछ दिन की मेहमान है। डैरिन ने एवी को काफी फोर्स किया और एवी पार्टी में जाने के लिए मान गई। शाम में एवी रेडी होकर पार्टी में जाने लगी, तभी उसने देखा कि माँ ने बेड गंदा कर दिया है। एवी ने फिर अच्छी बेटी होने का पूरा फर्ज निभा के बेड साफ किया। माँ गुड बाय, मैं पार्टी में जा रही हूँ, अपना ध्यान रखना। एवी सुबह को अपने घर आई, उसने देखा कि माँ तो जमीन पे लेटी हुई है। एवी ने जल्दी से माँ को बेड पे लेटा दिया। सॉरी मैं आपको अकेला छोड़ के चली गई। एवी को माँ के रूम की साइड टेबल पे मैरी का एक स्टैचू दिखा, मदर मैरी का। लड़की ने स्टैचू ड्रॉर में रख दिया। ड्रॉर में पेपर पे स्केच से बनी एक अजीब सी फिगर थी। रात के 3 बज गए और एवी काम करने अपने ऑफिस रूम में चली गई। एवी ने बाबा ब्लैक शीप राइम डाउनलोड करके प्ले की, फिर उसने रिवर्स राइम प्ले करके हाइडन मैसेज को समझने की कोशिश की। शॉकिंगली एवी को आज हाइडन मैसेज सुनाई दे गया और समझ भी आ गया, लुक एंड लिक ऑल द ब्लड ऑफ। तभी एवी को उसके डॉक्टर का कॉल आया, एवी तुम 6 मंथ प्रेग्नेंट हो। एवी शॉक में थी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए डॉक्टर, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। एवी अपने माँ के कमरे में गई, उसे फिर से साइड टेबल पर मैरी का स्टैचू दिखा। गुस्से में एवी ने स्टैचू अलमारी में रख दिया। अब एवी काम पर आ जाती है। आज उसने 2 पैक मार लिए थे। एवी अपने माँ के वॉइसमेल सुनने लगी। जब उसकी माँ एकदम ठीक थी तब के कुछ वॉइसमेल एवी ने सेव करके रखे हुए थे। एवी ने कुछ नर्सरी राइम सर्च की और सब किसी डिस्टर्बिंग पास्ट से जुड़े हुए थे। जस्टिन का भी कॉल आ गया। दोनों ने फिर थोड़ी देर बात की। अब हमें अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहिए। जहां हमने पॉडकास्ट छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। लास्ट रिकॉर्डिंग में टेप अपने आप चालू हो गया था। एवी कह रही है कि ये बस नॉर्मल फॉल्ट या प्लम्बिंग इशू हो सकता है। पुरानी बिल्डिंग में ऐसी चीजें होना नॉर्मल है। लास्ट रिकॉर्डिंग में टैप अपने आप चालू हो गया था, यानी कि नल का। एवी कह रही है कि ये बस नॉर्मल फॉल्ट है या प्लम्बिंग इशू हो सकता है। पुरानी बिल्डिंग में ऐसी चीजें होना नॉर्मल है। 4th रिकॉर्डिंग में जैसी किसी से माइक को चिढ़ाते हुए बात कर रही है, जैसे वो बेबी रूम में स्पीकिंग डॉल से बात कर रही हो। घर में कोई बच्चा नहीं था, इसका मतलब जैसी माँ बनने वाली थी। कपल सोने चला गया। आधी रात में उनकी आंख खुली, कोई बहुत तेज तेज दरवाजा पीट रहा था। रिकॉर्डिंग यहीं खत्म हो गई। एवी अब भी कह रही कि क्या पता पुरानी बिल्डिंग में ऐसा होता रहता हो। जस्टिन को ऐसा नहीं लग रहा था। उसने एवी से कहा कि मैंने रिकॉर्डिंग में कुछ आवाजें भी सुनी हैं। जस्टिन ने रिकॉर्डिंग दोबारा चलाई और इस बार एवी को कुछ हल्की सी आवाज सुनाई दी। मुझे लग रहा है कि आवाज बस ऑडियो आर्टिफैक्ट की वजह से आ रही है। क्या पता प्रीवियस रिकॉर्डिंग और ये वाली रिकॉर्डिंग ओवरलैप हो रही हो। 5th रिकॉर्डिंग प्ले हुई। जैसे इसमें सोते हुए कोई फ्रेज रिपीट कर रही थी। बैकग्राउंड में धम धम की आवाज भी आ रही थी। माइक डर गया। उसने जैसी को उठाने का ट्राई किया, लेकिन लड़की उठ नहीं पा रही थी और वो तेज तेज फ्रेज बोलने लगी। एवी को एक पल के लिए अपने घर में पीछे से वही सेम धमधम की आवाज आने लगी। 5th रिकॉर्डिंग अब खत्म हो गई। एवी डिस्टर्ब फील कर रही है। हमें आज का काम बंद करना चाहिए। कुछ दिन बाद जब मुझे ठीक लगेगा फिर हम काम को रिस्टार्ट करेंगे। एवी 4th रिकॉर्डिंग में सुने हल्के फ्रेज के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने लगी। ये वही वर्ड्स थे जिन्हें जैसी 5th रिकॉर्डिंग में नींद में बोले जा रही थी। एवी ने फ्रेज को रिवर्स करके साउंड बढ़ा के रिकॉर्डिंग सुनी। कोई कह रहा है कम इन एबयू। नेक्स्ट पॉडकास्ट में एवी क्रियॉन से ड्राइंग कर रही थी। जस्टिन बता रहा कि मैंने एबयू पर रिसर्च की है और मुझे पता लगा कि एबयू मिडल ईस्टर्न और यूरोपियन फोकलोर का एक डीमन है। और तो और क्रिश्चियन टेक्स्ट में 1st सेंचुरी में इसका जिक्र भी हुआ है। लेजेंड्स के अकॉर्डिंग एबयू इनफर्टिलिटी लेडी थी। उसको बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में रहने लगी। बच्चे ना होने की वजह से एबयू के अंदर बच्चों को लेकर नफरत भर गई और उन लेडीज के प्रति भी जो बच्चे पैदा कर सकती है। फिर उसने आसपास पैदा हुए छोटे बच्चों को मारना शुरू कर दिया। उस वक्त किंग सोलोमन थे और उन्होंने लेडी को फांसी से लटका के जान से मार दिया।
लेकिन लेडी की बुरी आत्मा भटकती रही और आत्मा ने बुरे डीमन का रूप ले लिया। आज भी वो डीमन लेडीज के मिसकैरेजेस करवाता है और न्यूबॉर्न बेबीज को मारता है। जस्टिन बोला कि रिसेंटली एक न्यूज में लीजेंड्स ने बताया कि अभी एबीयू सेंट रीटा काशा नाम के स्टैचू में रह रही है। लोकल्स का कहना है कि एक लेडी इस स्टैचू की पूजा करती थी। उसने अपने पति को किसी दूसरी लेडी के साथ पकड़ लिया था। पति की चीटिंग के लिए लेडी ने अपने पति को मार दिया। उसके बच्चे का सिर क्रूसीफिक्स में आज भी दिखता है। एवी कहानियां सुन के थक गई थी। जस्टिन, क्या अब हम अपना पॉडकास्ट शुरू करें? 6th रिकॉर्डिंग में जैसी जाग गई, माइक अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा कि मैं तुम्हें जगा रहा था, तुम पता नहीं क्या अजीब सी बातें किए जा रही थी। जैसी को कुछ भी याद नहीं है। सारी बातें सुन के जस्टिन ने अपना दिमाग लगा के कहा कि जैसी कहीं डिमोनिक पोजेशन में तो नहीं थी। एवी को ऐसा नहीं लगता। क्या पता जैसी ने कहीं फ्रेज पढ़ा हो और उसके सबकॉन्शियस माइंड में रह गया हो, इसलिए वो नींद में उस फ्रेज को रिपीट कर रही होगी। जस्टिन ने फिर 6th रिकॉर्डिंग को कंटिन्यू किया। माइक और जैसी रोज की तरह सोने चले गए। तभी एक बच्चा ना जाने कहां से रोने लगता है। उसकी आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। माइक डर के उठ गया। एकदम से जैसी चिल्लाई और माइक ने पूछा कि क्या हुआ। देखो माइक, सिंक में एक बच्चा है। एवी ने अपनी थ्योरी दी कि क्या पता बच्चा पड़ोसी का हो। जस्टिन ने उस बंदे को मेल किया जिसने ये सारी रिकॉर्डिंग्स भेजी थी। उसने उससे पूछा कि भाई तू है कौन। मेल बाउंस बैक हो गया। उस पर डिलीवरी एड्रेस आया ही नहीं, मतलब सेंड ही नहीं हुआ मेल। जस्टिन ने पॉइंट आउट किया कि जो मेल हमें बाउंस बैक आया है उसमें एबेजू उल्टे शब्दों में लिखा है। जस्टिन ने फिर 8th रिकॉर्डिंग चलाई जिसमें माइक और जैसी सोने चले गए। बैकग्राउंड में धम धम की आवाज आ रही थी जिससे कपल जाग जाते हैं। माइक देखने गया, उसे राइम बाबा ब्लैक शीप की आवाज आ रही थी। राइम अचानक से बंद हो गई और पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। जैसी चिल्लाने लगी। फिर माइक अपनी गर्लफ्रेंड के पास भाग के गया। शांत हो जाओ बेबी, क्या हुआ? मैंने उसे देखा माइक। रिकॉर्डिंग एब्रप्टली बंद हो गई और जस्टिन अब डरा हुआ था। देखा तुमने, ये वही बाबा ब्लैक शीप राइम है जो हमने उस दिन डाउनलोड की थी। सेम वर्जन ऑफ बाबा ब्लैक शीप। क्या ये बस एक कोइंसिडेंस है? एवी कह रही कि हाँ शायद। जस्टिन ने एबीयू के बारे में ऑनलाइन रिसर्च की। 2 अलग डिस्टर्बिंग स्टोरी सामने आई। एक लेडी थी जो फ्रेज से ऑब्सेस्ड थी। वो रैंडम लोगों को फ्रेज भेजती रहती थी। एंड में वो अपना बच्चा सिंक में डुबा देती थी। दूसरी स्टोरी में सेरेमिक आर्टिस्ट ने 100 से ज्यादा डेड बच्चे बना के अपने पड़ोस में रह रही लेडी को डेड सेरेमिक के बच्चे दे दिए। उस लेडी ने अपनी जान ले ली जबकि लेडी 5th मंथ प्रेग्नेंट थी। जस्टिन ने एवी से कहा कि हमें रिकॉर्डिंग्स को सुनना बंद कर देना चाहिए, हम अपने पॉडकास्ट पे ध्यान देते हैं। एवी ने मना कर दिया कि अभी तो हमारे पास एक चांस है फटने का और हमें बिना असलियत जाने इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इसे 2 पार्ट में रिकॉर्ड करना चाहिए। इसका 2nd पार्ट हम कुछ दिन बाद रिकॉर्ड करेंगे। जस्टिन ने ना चाहते हुए भी हाँ कह दी। उसने आउटरो रिकॉर्ड कर लिया। किसी को अगर माइक या जैसी के बारे में पता है या वो उन्हें जानते हैं तो तुम्हें अगले फ्राइडे ईस्टर्न टाइम के हिसाब से 2:30 से 3:30 AM कॉल करना है। एवी अपनी माँ के पास आई। माँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अपने बच्चे का नाम मैरी रखना चाहती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं माँ बनने लायक हूँ। तभी अलमारी की लाइट अपने आप जल गई और एवी अलमारी बंद करके अपने कमरे में चली गई। आधी रात में एवी की आंख एक बुरे सपने से खुलती है। लड़की अपनी माँ के कमरे में गई। लेडी हल्की आवाज में मदर मैरी से प्रे कर रही थी। एवी की माँ मोशनलेस हालत में बेड पे पड़ी हुई थी, जिसके चलते एवी फ्रस्ट्रेट होके डॉक्टर के लिए वॉइस मेल छोड़ती है, मुझे कॉल बैक करना और प्लीज कोई वुमेन क्लिनिक सजेस्ट करो। एवी क्रियॉन से पेपर पर ड्राइंग कर रही थी। अब जस्टिन और एवी पॉडकास्ट के एपिसोड की रिकॉर्डिंग करने वाले थे। जस्टिन अपनी ऑडियंस से कह रहा है कि आज थोड़ा ध्यान रखना, आज की रात का एपिसोड कुछ खतरनाक होने वाला है। आज के बाद शायद तुम लोग पहले जैसे वापस ना हो पाओ। एवी कह रही कि क्या पता माइक और जैसी ने सब कुछ इसलिए किया हो ताकि उन्हें हाइप मिल सके। क्या पता उन्होंने अपने असली नाम भी यूज ना किए हो। जस्टिन ने 9th रिकॉर्डिंग प्ले कर दी जिसमें जैसी कह रही कि मैं पिछली रात जाग गई पर मेरी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी। माइक भी मेरे साइड में नहीं था, कोई और ही था जो साइड में था, एक परछाई की तरह। रिकॉर्डिंग अचानक से बंद हो गई। अब पहले लिसनर का कॉल आया। ये शख्स माइक और जैसी के एरिया में रहता है। इसने बताया कि माइक और जैसी मेरे पड़ोस में रहते थे। फिर कुछ टाइम बाद घर से दोनों की डेड बॉडीज मिली। पुलिस को जब उनकी बॉडी मिली तो उनके फेस प्लास्टिक बैग से कवर थे। घर में काफी सारी डेड बच्चों की ड्राइंग्स भी मिली थी। कुछ ड्राइंग्स घर की दीवारों पर भी बनी हुई थी।
जैसी 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। एवी उसका नाम पूछती कि तभी उसने कॉल काट दी। दूसरी कॉल एक लेडी की आई। लेडी ने बताया कि मेरे बेसमेंट में रेंट पर एक लेडी रहती थी। लेडी हर रात बच्चों के सॉन्ग्स बजाती थी। एक दिन उस लेडी को किसी ने देख लिया। वो बच्चों को गार्बेज प्लास्टिक बैग में बंद करके उसे दीवार पर जोर जोर से मार रही थी। फिर उसे पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। जस्टिन इस औरत की कहानी सुन के हिल गया। एवी कह रही थी कि अरे डरो मत, लेडी शायद फेम लेने के लिए कुछ भी बोल रही है। जस्टिन अब फाइनल रिकॉर्डिंग प्ले करने से डरने लगा। मुझे लग रहा है कुछ बुरा हो जाएगा, मैं लास्ट रिकॉर्डिंग नहीं प्ले करना चाहता। एवी जस्टिन को फोर्स करने लगी तो जस्टिन ने लास्ट रिकॉर्डिंग प्ले कर दी। इसमें जैसी जल रही थी, माइक अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्पिटल में लेकर जाना चाहता था, लेकिन जैसी ने मना कर दिया। जैसी माइक से कह रही कि वो हमें सुन रही है, मैं उसे वार्न कर रही हूँ। शायद जैसी एवी के बारे में कह रही है। जैसी जाने लगी, माइक उसके पीछे गया। बैकग्राउंड में धम धम आवाज आ रही। एवी को लग रहा था कि सेम आवाज उसके घर में भी आ रही है। जैसी बोली, लुक एंड लिक ऑल द ब्लड ऑफ नाउ। रिकॉर्डिंग खत्म हो गई। घड़ी में 3 बजते ही रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई। इस रिकॉर्डिंग में तेज तेज आवाजें, बच्चों की लूलाबाई और जैसी की चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। एक पॉइंट पर जैसी ने जस्टिन का नाम ले लिया। मुझे ठंड लग रही है। जस्टिन की तो फट गई। बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। सब कुछ रुक गया। एवी डर के बोली कि जस्टिन ऐसा बेकार मजाक मेरे साथ मत करो। एवी चिल्लाने लगी। एक और कॉल आता है और कॉलर लेडी थी। लेडी कह रही कि मैं मैरी से बात करना चाहती हूँ। जस्टिन ने मना कर दिया कि यहाँ कोई मैरी नहीं है। स्टिल लेडी सेम बात बार बार बोले जा रही। ओ, एवी अपने बच्चे का नाम मैरी रखने वाली थी ना। एवी को अपने घर से धम धम की आवाज आ रही, बहुत शोर होने लगा। फिर एक और कॉल आती है और लेडी ने अजीब आवाज में कहा कि तुम्हें अबायु को कॉल नहीं करनी चाहिए थी, वो 10th फाइल का वेट कर रही है। उसके बाद अबायु का विचिंग आवर शुरू हो जाएगा। एवी और जस्टिन की फट गई थी। दोनों शॉक हो गए। लेडी ने फिर कॉल काट दिया। एवी ने अपनी ड्राइंग देखी। अनफॉर्चुनेटली सबको जोड़ के उसने अबायु की ड्राइंग कर दी थी। ऐसी ड्राइंग एवी को अपनी माँ के ड्रॉर से मिली थी। फिर से कॉल आया और लेडी कह रही कि प्लीज हेल्प करो, मेरा बच्चा रोए जा रहा है, इसका नाम एबी है। पीछे से रनिंग वाटर की आवाज आ रही। शायद लेडी बच्चे को डुबा के मारना चाहती है। एवी कह रही कि प्लीज ऐसा मत करो। जस्टिन ने पुलिस को कॉल करने के लिए कहा तो एवी रोने लगी कि नहीं, मैं सही नहीं हूँ। इस मोमेंट पर एवी ने सबको हिला देने वाला सच बताया। मैंने अपनी माँ को मार दिया है। जब मैं यंग थी तो मेरी माँ हर रात बेड पे बैठ के मदर मैरी से प्रे करती थी। फिर माँ के बीमार पड़ने के बाद मेरी माँ ने मुझसे प्रेयर करने के लिए कहा, पर मुझे प्रेयर करना अच्छा नहीं लगता था। मैंने प्रेयर्स नहीं की तो मेरी माँ ने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। उन्होंने कुछ दिन बाद खाना खाना भी छोड़ दिया। एवी कॉलर वाली लेडी से कह रही कि तुम अच्छी इंसान हो, ऐसा मत करो। कॉलर लेडी हंसने लगी, वो भी एक डेमोनिक आवाज में, और उसने कहा कि अब देर हो चुकी है। जस्टिन को डर लग रहा था। एवी के घर में नर्सरी राइम बजने लगी। एवी चेक करने गई तो टीवी पर फेमस वायरल वीडियो वाली लेडी आ रही थी। एवी ने तार भी हटा दिया, स्टिल टीवी बंद ही नहीं हुआ। जस्टिन ने एवी से घर से बाहर जाने को कहा, लेकिन एवी का ध्यान घर में पड़ी अनगिनत पेंटिंग्स पर गया। पेंटिंग उस डीमन एबायू की थी। टैप अपने आप ऑन हो गई और एवी ने टैप बंद कर दी। घर की लाइट्स फ्लिकर करने लगी। एक एक करके लाइट्स बंद हो गई। एवी पैनिक हो गई। लड़की चिल्ला रही थी कि जस्टिन प्लीज हेल्प करो। जस्टिन भी लाइक, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, पर अभी मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एवी आवाज सुन के डर गई। लड़की ऊपर जाने लगी तो सीढ़ियों की दीवार पर अबायु और डेड इन्फेंट्स की ड्राइंग बनी हुई थी। एवी को डेड पर्सन के फ्लैशबैक्स आने लगे, कैसे उनके फेस को प्लास्टिक बैग से कवर करके मारा गया था। एवी अपनी माँ के कमरे में गई। बेड खाली था, उस पे मदर मैरी का स्टैचू रखा हुआ था। एवी की आंखें भट्टे की तरह खुली की खुली रह गई जब उसने देखा कि माँ बाथरूम में है। लेडी उड़ते हुए एवी की तरफ आ रही थी। आखिर में एवी की चिल्लाने की आवाज आती है और बहुत अजीब आवाजें घर से आने लगी। कम इन अबायू। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।